कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खारिज और जमात अल-अहरार का गठजोड़ सामने आ गया। वज़ीर दाखिला सिंध, IG और एडिशनल IG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ैल अंजार ने कहा कि 4 में से 3 दहशतगर्द अफगान शहरी एक बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। कराची के अमन को सबोताज करने की साजिश को कामयाबी से खाक में मिला दिया गया। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कि हमले में फितनाल हिंदुस्तान का भी हाथ है। खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हमले की मनसूबाबंदी करने वालों में नूर वली, शेर अली, सैयद शामिल हैं। कारी बशीर बुज़दिलाना हमले का मरकजी मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द उस्मान उर्फ शेर मोहम्मद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरानी फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान के साहली दिफाई निज़ामों, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान में बुशहर, चाबहार, जस्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर हमले किए गए। जुनूब मगरबी सूबे खुज़िस्तान में हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। बंदर अब्बास और करीबी इलाकों में धमाके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में शहरियों और तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ईरान का जनूबी आबनाए हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 टैंकर जहाज़ों पर हमले का एक भारतीय रुकन हलाक, 8 अफराद जख्मी हो गए। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अमारात का कहना है कि जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। बहरीन का चंद घंटों में ईरानी फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन्स के जरिए कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ समेत कई जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के पिकेक्स माउंटेन जौहरी मरकज को निशाना बनाने की धमकी। ईरान जो कुछ कर रहा है वह बेवकूफ़ाना है। डील अब भी मुमकिन है। ईरानी बातें करने के सिवा अमली तौर पर कुछ नहीं करते। ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम तेज़ी से ईरानी मिलिट्री तबाह कर रहे हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल नाम की कोई चीज़ बाकी ना रहती। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा 90% इम्कान है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई जिंदा नहीं है। ईरान के तमाम बेहतरीन लीडर मारे जा चुके हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में बोले कि ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को शदीद तनज़्ज़ुली का सामना है। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, एंटी एयरक्राफ्ट सब खत्म हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.68 बढ़कर $84.98 फी बैरल पर जा पहुंची। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत भी $1.65 इजाफे से $79.79 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। मशरिक़ वुस्ता में कश्मीर का स्टॉक मार्केट पर असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 3,796 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,76,131 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,79,927 पॉइंट्स की सतह पर बंद। कोहाट में बच्चे की पैदाइश की खुशियां मातम में तब्दील। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 13 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे के वक्त घर में बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे। जाँ बहक होने वाली 3 खवातीन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। बयान दिया कि शुहदा की कुर्बानी को तौहीन करार दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना शुहदा की खानदानों की दिल आज़ारी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अकीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। फजलुर रहमान ने सिर्फ एक इदारे को नहीं, हज़ारों शुहदा, गाजियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात को मजरूह किया है। शहादत मकसूद व मतलूब मोमिन है, ये उसका नसीब है जो कारी नजर आता है। हकीकत में है कुरान।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का शोहदा को खिराज तहसीन कहा, ये राज हम दुनियादारों तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। अल्लाह ताला शोहदा के वर्सा और गाजियों को सब्र जमील और यकीन महकम से माला माल रखें। यकीन है कि हमारी आज़ादी और बका का ज़ामिन है। मुकाबला करे जो मस्जिदों में, चौकों में, स्कूलों में बम फाड़ते हैं, वो भाई मैं उनसे बात करने को तैयार नहीं, मैं किसी दहशतगर्द को अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं। ये फौज मेरे माथे का झूमर है, इसका एक एक जवान, इसका सिपा सलार, इसका एक एक अफसर जो मेरी हिफाजत पर इस मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देता है। जरा होश संभाल के बात करो। जरा होश संभाल कर बात करो। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजल रहमान को सख्त जवाब। कहा, फौज हमारे माथे का झूमर है। इस फौज का सिपा सालार और इसका एक एक जवान दहशतगर्दों दुश्मनों का मुकाबला करते हुए हमारी हिफाजत और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, एफसी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मजीद 8 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 117 दहशतगर्द अंजाम को पहुँच चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारी कॉन्फ्रेंस जमाते हैं जिसमें उनके कायदीन हैं, इनकी एक आदत है, ये लाशों पर हमेशा सियासत करते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में शोहदा की लाशें पड़ी हैं, उन पर आकर अपने सियासी बयानात झाड़ रहे हैं और सियासी तरीके से चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी बयानात के जरिए चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही लोग आज जब इक़्तिदार में होते तो तब इनके मुँह से आप ही नहीं निकलती। हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार में होते हैं तो और बातें करते हैं, और जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो और बातें करते हैं। बलूचिस्तान में लाशों की सियासत मुस्तरद। अवाम अमन इस्तेकाम के हक में खड़े हो गए। अवाम ने सियासी और मजहबी क़यादत को इंतशारी सियासत की बजाय अमन और यकजहती का मुतालबा कर दिया। क्वेटा, चमन और लोरलाई के शहरी कहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम अब किसी सूरत इंतशार और तकसीम को कबूल नहीं करेंगे। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनकी अजीम कुर्बानियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। सियासी और मजहबी क़यादत बलूचिस्तान में इंतशार और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने के बजाय अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की बात करे। बलूचिस्तान को इस वक्त नारों की नहीं बल्कि अमली इक़दामात की ज़रूरत है। पंजाब में एचएसएन लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। लाहौर के वहादत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी।